गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सीएसआर की मैंने नोटिफिकेशन जो वैकेंसी आई थी उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी अपने चैनल पे। आज हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, तो सिलेबस के बारे में बताता हूँ, तो आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। एक वीडियो में आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले हम स्टेनोग्राफर के बारे में करते हैं। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, या तो OMR बेस्ड होगा या कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है। मीडियम आपको हिंदी और इंग्लिश। स्टैंडर्ड क्या चाहिए, 12। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, 200। कितने घंटे का, 2 आवर का, ठीक है। और जो भाई फिजिकली हैंडीकैप हमारे भाई हैं तो उनके लिए कितना होगा, 2 आवर 40 मिनट होगा, ठीक है। तो इसमें वन ही पेपर होगा, तो स्टेनोग्राफर के लिए बहुत बढ़िया मौका है, ठीक है। क्या होगा, जीके जनरल अवेयरनेस कितने आएंगे, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स की। रीजनिंग कितनी आएगी, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स की। और क्या कहते हैं, इंग्लिश कितनी आएंगी, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, ठीक है। तो हमारा 200 नंबर का पेपर हो गया। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, ये ध्यान रखना। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी स्टेनो, जिस भी भाई ने स्टेनो सीख रखी है, ठीक है, तो वो क्या है, द कैंडिडेट विल बी गिवन फॉर 10 मिनट। 10 मिनट के लिए आपको हिंदी या इंग्लिश की स्पीड 80 वर्ड पर मिनट, जो इनकी क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन होती है, जो बोल के जो टीचर बोलता है फिर उनको स्टेनो में लिखना होता है, तो ये है ये, ठीक है। तो ये याद रखना, 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है। फिर उसके बाद मेरिट लगेगी, उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लेंगे। एक ही पेपर, उसके बाद स्टेनो है, ठीक है। अब जो सेकंड है, सेकंड हम देखेंगे किसका, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का, ठीक है। इसमें हमारे 2 पेपर होंगे। कौन, कितने पेपर होंगे, 2। तो फर्स्ट पेपर वही OMR बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड, वैसे तो कंप्यूटर बेस्ड ही होगा, ठीक है। पिछली बार भी कंप्यूटर बेस्ड ही हुआ था 2022 में। तो इसमें भी क्या स्टैंडर्ड एग्जाम क्या है, क्लास, ठीक है। वो क्या कहते हैं, हमें क्या कहते हैं, 10th या 12th करी होनी चाहिए, ठीक है। टोटल टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं इसमें, 200। फर्स्ट में कितने हैं, 200। टोटल टाइम 2.5 घंटे। अब देखो, जो पार्ट हमारा फर्स्ट आएगा, इसमें क्या दे रखा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, 100 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी। अब ये मत सोचना खाली मैथ आएगा, नहीं। इसके अंदर 50 क्वेश्चन रीजनिंग के और 50 क्वेश्चन मैथ्स के, ठीक है। तो 100 नंबर का तो हमारा क्या हो गया, रीजनिंग हो गई, ठीक है। और 100 नंबर की हमारी क्या होगी, मैथ हो गई। तो हमें मिलेगा टाइम कितना, 1.5 घंटा। और ये याद रखना, पेपर जो फर्स्ट होगा उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। जो पेपर सेकंड है वो होगा 1 आवर का, उसी उसी इस ये सबमिट होने के बाद तभी ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड पेपर क्या है, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स। एक क्वेश्चन 3 नंबर का। इंग्लिश 50 क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। अब ये याद रखना, पेपर सेकंड में नेगेटिव मार्किंग है 1/3, ठीक है। 1 नेगेटिव मार्किंग ऑफ द ईच, ठीक है। 1 नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि तीन, एक नंबर का एक एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो गया, ठीक है। गलत होने पे 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। पर जूनियर स्टेनोग्राफर में क्या था, क्या कहते हैं, ठीक है, 1/4 थी, ठीक है। और अब ये याद रखना, इसमें स्टेनोग्राफर में क्या था, उन्होंने स्टेनोग्राफ का करना है 80 वर्ड पर मिनट, पर हमने क्या देनी है, 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग देनी है। या तो आप इंग्लिश में दो या हिंदी में दो। अगर आप इंग्लिश में देते हो तो आपको 35 वर्ड पर मिनट होगी, और हिंदी में दोगे तो कितना हो जाएगी, 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। ये टाइम मिलेगा हमें, ठीक है, एवरेज। तो अब इसके वही, द प्रोफेंसी टेक कंप्यूटर क्वालिफाइंग इन नेचर, जो पहला है वो आपको क्वालिफाई करना, उसकी अलग से कट ऑफ लग जाएगी। अब वो देखते हैं 200 में से कितने लगाते हैं, 100, 110। तब अगर हमारा पहला पेपर क्लियर हो तक तो ही हमारा सेकंड पेपर चेक होगा, ठीक है। ये याद रखना, जो भी मेरिट बनेगी वो पेपर सेकंड से बनेगी। किससे बनेगी, पेपर सेकंड से, ठीक है। और सबके पास इक्वल, मतलब सबके पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट ये होना चाहिए, ठीक है। OBC, NCL जो भी है, ठीक है, ये सब आपको पहले ही बनवा के रख लो, जो बाद में कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम पे दिक्कत है, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर ये दे दिया, पेपर 1 फेज 2 का एक ही होगा, पेपर 1 और पेपर 2 का दोनों का सेम ही होगा। दिल्ली में ही देंगे ज़्यादातर तो सेंटर ये, क्योंकि वैकेंसी भी दिल्ली की है, ठीक है। और इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी दिल्ली में ही होंगे। और परमानेंट जॉब है ये दिल्ली की। अभी मेरा एक फ्रेंड्स लगा है ASO पिछले साल, तो अच्छी जॉब है, ठीक है। तो ग्रोथ भी अच्छा है इसमें, इनकम भी अच्छी अच्छी खासी बन जाती है, ठीक है। तो
ये मैंने इस वीडियो में मैंने सारा सिलेबस बता दिया स्टेनोग्राफर का और जूनियर असिस्टेंट का। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर ले सब, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल जाए और बिल्कुल एक्यूरेट। ठीक है, तो सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम।